अनुरोध करूंगा कि पीछे तैयार रहें और सभी दर्शक से रिक्वेस्ट है प्लीज वो अपनी सीट ले लें। बहुत ही शानदार ड्रामा अभी आपके लिए आने वाला है। वो ड्रामा स्टार्ट हो पहले अपने गणपति जी की एक आराधना करेंगे और उसके तुरंत बाद आज का ड्रामा स्टार्ट होगा। तो मैं गुजारिश करता हूं हमारे छोटे छोटे बच्चों से कि वो स्टेज पर आए और गणपति वंदना प्रस्तुत करें। इन छोटे छोटे बच्चों के लिए जोरदार तालियां। अग्रवाल विकास ट्रस्ट प्रेजेंट्स दूल्हा बिकता है, डायरेक्टेड बाय जिगर पिठानी, कॉन्सेप्ट एंड स्टोरी संजय बागला, डायलॉग्स रौनक अग्रवाल, राहुल अग्रवाल, संजय अग्रवाल एंड अ लिटिल बिट ऑफ संजय बागला, स्क्रीन प्ले by all these four. Do ditto. Titles, credits and ideas sidelines Richa Agarwal. Acted by, please start counting, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Now we proudly present दूल्हा बिकता है. Ding 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 ding. लाइफ है आपादापी, सबकी है माफा माफी, जोर से धक्का मारो बस एक सौरे काफी, थोड़ा एडजस्ट कर लो ना भाई। रिपीटर रिपीटर यहाँ सब है चीटर, हाँ सब ही लगाते हैं वार, दिल से लगाए जो अपना बनाए, जो उसको ही पड़ती है लात। तू भी ड्रामे पास, मैं भी ड्रामे पास, साले ड्रामे पास सब यहाँ। तू भी ड्रामे पास, मैं भी ड्रामे पास, साले ड्रामे पास सब यहाँ। लाइफ है डंडा गिल्ली, सबकी उठी है खिल्ली, जोर से
बंद कीजिए, मेरा दम हेलो। कछुए को दूर कीजिए। दर्शकों से अनुरोध है, कृपया पिन ड्रॉप साइलेंस बनाए रखें, पूर्ण शांति बनाए रखें ताकि आप इस प्ले को पूरा एंजॉय कर पाएं। प्लीज आपसे हार्दिक अनुरोध है, कृपया पिन ड्रॉप साइलेंस रखें। थैंक यू। करता तू ऊपर चली गई, लेकिन तेरे नखरे नहीं गए। नखरे क्यों चले जाएंगे? अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है? हैं? उम्र क्या हुई है? हाँ, अभी तो तू 60 साल की जवान बुढ़िया है ना। बुढ़िया बुढ़िया मत बोला करो मुझे, आप होंगे बूढ़ो। बोल दिया, मिल गई शांति। तो अब शांति से ये भजन सुन। क्या हर समय भजन कीर्तन सुनाते रहते? अरे कभी तो कोई रोमांटिक गाना भी सुना दिया करो। यार अब तो पीछा छोड़ मेरा, तू ऊपर ही कोई बॉयफ्रेंड बना ले और उसी से सुन लिया कर अपने ये रोमांटिक गाने। नहीं जी, अब तो ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं यहाँ स्वर्ग में हूँ ना। हाँ तो क्योंकि यहाँ जेंट्स बहुत कम आते हैं, ज्यादातर लेडीज ही तो आती है। चल बहुत हो गया ये हंसी मजाक, फटाफट बता कौन सा गाना सुनेगी? हैं? मैं वो गाना लगाकर अखबार पढ़ने बैठ जाता हूँ। यहाँ किसी ने मुझे तेरी तस्वीर से बातें करते देख लिया तो पागल समझेगा मुझे। रहने तो, वैसे भी तो तुम्हें सब लोग पागल ही तो समझते हैं। चलो अब आशिकी 2 के गाने लगा दो। सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं। सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूँ मैं। गुड मॉर्निंग दादू। गुड मॉर्निंग दूल्हे राजा। क्या दादू आप भी सुबह सुबह? जब तक कोई रिश्ता फाइनल नहीं होता तब तक काहे का दूल्हा और कहाँ का राजा? अरे बेटा तो रिश्ता फाइनल होने में क्या दिक्कत है? वो तो आज नहीं तो कल हो ही जाएगा ना। पता नहीं दादू, लेकिन अभी तक आए सभी लोगों ने तो मुझे रिजेक्ट ही किया है। अरे उनकी क्या औकात कि मेरे पोते को रिजेक्ट कर दे? अरे बेटा तुझे देखने के बाद उनकी जवाब देने की हिम्मत नहीं पड़ी होगी। हैं? अब तू है ही इतना सुंदर और स्मार्ट, तो तेरे मैचिंग की लड़की ढूंढने में हमें टाइम तो लगेगा ना बेटा। वाह दादू वाह, किसी को खुश करना कोई आपसे सीखे। चलिए कोई बात नहीं, आप मेरे लिए लड़की ढूंढिए, मैं ऑफिस हो आता हूँ। बाय दादू। बाय बेटा। अब क्या है? एक बात तो बताओ, ये अपने प्रेम की सगाई क्यों नहीं हो रही है? सुंदर है, स्मार्ट है, पढ़ा लिखा भी है और अपना घर भी संपन्न है। अब इसके अलावा लड़की वालों को और क्या चाहिए है? पता नहीं यार क्या चाहते हैं ये आजकल के लड़की वाले। तुझे पता है विमला, अभी तक प्रेम को 4 लोग देखकर जा चुके हैं। 4 लोग, पर नहीं, बात कहीं भी नहीं बनती है, पता नहीं क्यों। बाबूजी, अभी आप किससे बातें कर रहे थे? मैं किससे बात करूंगा? कोई दिख रहा तुझे यहाँ पे? नहीं, तो फिर दिख तो नहीं रहा, पर अबे वो फोटो है विमला की, पहचानता तो है ना अपनी माँ को? हाँ ठीक। मैं सोच रहा था मुन्ना। बाबूजी, आप मुझे ये मुन्ना मुन्ना मत बुलाया कीजिए। क्यों भाई, नाम बदल लिया है क्या तूने? अच्छा, क्या रखा नया नाम? अरे बाबूजी, अभी कुछ ही दिनों में अपने प्रेम की बहू आ जाएगी घर में। हाँ तो आप मुझे ये मुन्ना मुन्ना बुलाएंगे, अच्छा लगता है क्या? तो क्या बोलना होगा भाई? हैं? अग्रवाल साहब ठीक रहेगा? ओफो बाबूजी, यू आर जस्ट इम्पॉसिबल। अरे इतना अच्छा नाम है मेरा, योगेश, वही बुलाया कीजिए ना। हाँ तो भाई ठीक है,
अब से योगेश बोल दिया करेंगे। इसमें इतना नाराज होने की या चिढ़ने की तो कौन सी बात थी मुन्ना? बाबूजी देखिए, राम राम बाबूजी। अरे राम राम शादीलाल, राम राम। कैसे हो भाई? आपका आशीर्वाद है बाबूजी। नमस्कार मुन्ना बाबू। नमस्कार। क्या नमस्कार, क्या नमस्कार? और ये क्या मुन्ना बाबू लगा रखा है? कान खोलकर सुन लो शादीलाल, मेरा नाम योगेश है, योगेश। समझे कि नहीं? अरे समझे कि नहीं? नहीं मुन्ना बाबू, आपसे जरूर कोई मिस्टेक हो रहा है। देखिए तो हमारी डायरी में साफ साफ लिखा हुआ है, लड़के का नाम प्रेम, लड़के के पिता का नाम मुन्ना बाबू और लड़के के दादा का नाम... बस वो सब हमें मत दिखाओ, तुम ध्यान से सुन लो। आइंदा मुझे योगेश बाबू ही बुलाया करो। मुझे क्या, भले ही आप अपना नाम उसामा रख लीजिए। सुधार ले भाई शादीलाल, लड़के के पिता का नाम उसामा, योगेश। हाँ तो बाबूजी, आपका नाम तो वही रखना है ना, भंडारी लाल भागचंद मलजी अग्रवाल, या आपका भी बदलना है? बस कर, बहुत हो गई बातें। तू ये बता, वो प्रेम के रिश्ते का क्या हुआ? क्यों बाबूजी? 3-4 दिन पहले मैंने जिस पार्टी को भेजा था, उनका क्या हुआ? अरे उनका क्या हुआ ये वो पार्टी जाने या भगवान जाने। तुम इतना जान लो कि अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। क्या कह रहे हैं बाबूजी? अरे बाबूजी कह रहे हैं कि उनका कोई जवाब नहीं आया। अरे क्या करते हैं मुन्ना बाबू? अरे हम कोई ऊंचा थोड़ी ना सुनते हैं, हम तो आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे, अभी तक उनका जवाब क्यों नहीं आया? रुकिए, हम अभी फोन लगाते हैं। हेलो, हाँ जी, हम शादीलाल बोल रहे हैं। हाँ जी, वहीं से बोल रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। क्या बात हुई शादीलाल? कोई बात नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं। अरे क्या है? सीधे सीधे बताते क्यों नहीं क्या कहा उन लोगों ने? जी, एक कप चाय मिलेगी भैया? ला दूं? अरे बाद में लपड़ा नहीं मांगता है। अबे जा। हाँ तो शादीलाल क्या कह रहे थे? जी वो लड़की वाले कह रहे थे कि उन्हें कुछ दहेज का कंफ्यूजन है। अरे दहेज का क्या कंफ्यूजन हो सकता है भाई? है? दहेज तो हमको चाहिए ही नहीं। और ये बात हमने साफ साफ लड़की वालों से कह भी दी थी। अरे क्यों मुन्ना, कही थी कि नहीं कही थी? हाँ, वही तो बाबूजी, लड़की वालों को लग रहा है रिश्ते में जरूर कोई गड़बड़ है। अरे प्रेम में जरूर कोई ना कोई कमी है, तभी तो आप लोग सामने से दहेज के लिए ना बोल रहे हैं। देखा बाबूजी, देखा आपने, हम सब ने आपसे कितनी बार कहा है, क्यों हर लड़की वालों के आगे अपना ये दहेज विरोधी भाषण मत दीजिए। मगर नहीं, आप थोड़ी हमारी सुनेंगे। आपको तो समाज में अपना नाम ऊंचा करना है। मेरे प्रेम की शादी हो ना हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका नाम जरूर ऊंचा हो जाएगा। अरे नहीं मुन्ना, प्रेम की शादी का जितना अरमान तुम्हें है ना बेटा, उतना ही अरमान हमें भी है। पर इस वजह से मैं अपने उसूलों और सिद्धांतों के साथ तो समझौता नहीं कर सकता ना। अरे मैं दहेज के खिलाफ हूं तो हूं मुन्ना। जिस दिन मेरे जैसी सोचने वाले किसी घर से रिश्ता आएगा ना, उसी दिन प्रेम की शादी हो पाएगी। और इस मामले में तुम मुझसे किसी तरह के कॉम्प्रोमाइज की उम्मीद मत रखना, कह देता हूं। और हाँ, प्रेम की शादी तो होगी और बिना दहेज के ही होगी, देख लेना तुम लोग। अरे क्या होगा ये तालियां बजाने से? ऐसे शादी हो जाएगी? शादीलाल, हाँ जी, अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। देखा मुन्ना बाबू, मैंने देखा। तुम एक काम करो, प्रेम के लिए एक बढ़िया सा रिश्ता ले आओ, फिर क्या करना है और कैसे करना है
मैं देख लूंगा। अरे वो सब तो ठीक है मुन्ना बाबू, पर आपके घर में जो ये नाटक चल रहा है ना, इसमें रेंज थोड़ा कम करना पड़ेगा। रेंज मतलब? अरे मुन्ना बाबू, रेंज मतलब नहीं नहीं, भाव वही रखना है भाई, हमारा भी खर्चा लगा है। और नाटक की चिंता तुम छोड़ दो, वो हम संभाल लेंगे। तुम तो एक बढ़िया सा रिश्ता ले आओ। ऐसा है तो मुन्ना बाबू ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे प्रेम के लिए एक अच्छा सा रिश्ता लाने की। अभी हमें आज्ञा दीजिए। ठीक है। नमस्ते भाभी जी। जी हाँ जीजी, अरे पहुंचने वाले? अरे बहुत ही बढ़िया। हाँ हाँ, आ जाइए। हाँ, ओके सर, ओके। समझिए सर, अब मैं घर पहुंच गया हूँ, मैं आपसे कल बात करता हूँ। गुड इवनिंग प्रेम भैया, बड़े थके हुए नजर आ रहे हो, क्या बात है? यार रामू, थकान तो हो ही जाती है। क्या बात है रामू, दादू नजर नहीं आ रहे? कहीं बाहर गए हैं क्या? और आज ये चाय कहाँ से? नहीं, दादू बाहर नहीं गए हैं, और दूसरा आज शादी लाल आए थे घर पे। ये चाय भी उन्हीं के लिए है। बस तभी पापा जी और बाबूजी के बीच में थोड़ी अनबन हो गई, तभी से कमरे में है। ओह गॉड, पापा ने फिर से मेरी शादी को लेकर दादू के साथ बहस कर ली होगी। बहस ना करूं तो क्या करूं? तेरे दादू तो जो आता है उसे अपना दहेज विरोधी भाषण पिलाने में लग जाते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना होता है बेटा। पर दादू ठीक ही तो कहते हैं ना पापा। दादू ठीक ही तो कहते हैं ना पापा। क्या ठीक कहते हैं? आप लोग हमें बताइए। अरे हम भला किसी से कुछ मांगते थोड़ी ना है। अब अपनी मर्जी से अपनी बेटी और दामाद को कोई कुछ देना चाहे, और तो हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? और बेटा, अरे अपना खर्चा लगा है भाई, कॉस्टिंग तो सेट करनी पड़ती है ना। वो जो भी हो पापा, लेकिन दादू के सिद्धांतों के खिलाफ जाकर मैं शादी नहीं करने वाला हूँ, और ये बात पक्की है। आया बड़ा बात पक्की करने वाला। अरे शादी तो तेरा बाप भी करेगा, और वो भी दहेज लेकर करेगा। तू देख, अब तू देख मैं क्या करता हूं। क्यों रे मुन्ना, फुर्सत को मिली कि तने स्टेशन आने की? दीदी आप कब आई? और मुझे तो पता ही नहीं था कि आप आने वाली हैं। मैंने बुलवाया जीजी को। हाँ, खुश रहे भाभी, खुश रहे। नमस्ते बुआ जी। राम राम बरामुड़ा। और बता मुन्ना, कैसा है तू? और ऐसे गंभीर मुद्रा में बैठ के किसका चुन्ना लगाने की स्कीम बना रहा है? बाबूजी को। बाबूजी को? अपने बाबूजी को? हाँ। अरे समझ ले, फिर तो तेरी स्कीम फेल ही होनी है। अरे दीदी, मगर मैंने इस बार बहुत सॉलिड स्कीम बनाई है। बना ली घनी सॉलिड स्कीम। अरे वो बाप है अपनो, बाप। उनको चुन्ना लगाना ना तेरे मेरे बस की बात ना है। फिर तो जीजी आप प्रेम की शादी का सपना देखना बंद ही कर दीजिए। हाँ। ओहो, ये नारी बड़ी काचरी सी। क्यों है भाभी, क्यों बंद कर दिया सपना देखना? और नहीं तो क्या बोलूं जीजी, आप ही बताइए। अपना प्रेम पढ़ा लिखा सुंदर स्मार्ट नौजवान है कि नहीं? लाखों में है मेरा छोरा। ऐसे छोरे के पीछे तो लड़की वाले लाइन लगा के खड़े रहते हैं, पर अपने यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। लड़की वाले आते हैं, लड़के को देखते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं और नमस्ते बोल के चले जाते हैं, और फिर ना तो वो आते हैं ना उनका कोई जवाब। क्यों जी? है इसका तो कोई बड़ा ही कारण होना चाहिए। अरे दीदी, कारण बड़ा नहीं, बहुत बड़ा है। कत्तो बड़ा है मुन्ना? अरे 66 साल का है ये कारण, और उस कारण का नाम है श्री भंडारी लाल जी भागचंद मल जी अग्रवाल। ना 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 भाई, ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे अगर लड़का का दादा की उम्र ज्यादा है तो इसमें लड़के का क्या
होगा। अरे जीजी आप मजाक मत कीजिए। हाँ अरे मजाक तो तुम लोग कर रहे हो, ठीक से कुछ समझाओ तो समझ में भी आवे इस डोकरी को। देखो दीदी, बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में 4 लड़की वाले अपने प्रेम को देखकर गए। अरे बातचीत के दौरान सब ठीक था, हर बार हमें लगा मानो इस बार बात बन गई, मगर फिर किसी का भी जवाब नहीं आया। हाँ तो नहीं आया होगा, पर इसमें बापू जी का क्या कसूर? अरे थे पहले इनकी पूरी बात तो सुन लो। और रात सुनी तो रही हूँ, बोल मुन्ना। आज सुबह शादीलाल घर पे आया था, हमने उसे ये सारी बातें बताई। सुनकर उसे भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने हमारे ही सामने लड़की वालों से फोन पर बात की। आपको पता उन्होंने क्या कहा? उन्हें लगता है कि हमारे रिश्ते में कोई कमी है। अरे मेरे प्रेम में कोई कमी है? तभी तो हम आज के जमाने में ऐसे हीरे जैसे लड़के की शादी बिना दहेज के करना चाहते हैं। अरे पर इसमें मेरे बापूजी का क्या कसूर? ओफो दीदी, अरे बाबूजी ही तो है जो हर लड़की वालों के आगे स्वतंत्रता सेनानी की तरह खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, भाई एक बात तो आप कान खोलकर सुन लीजिए, हम दहेज प्रथा के सख्त खिलाफ हैं। हमारे लिए तो दुल्हन ही दहेज है। ऐसा बोलते हैं बापूजी? और नहीं तो। ना अब बोलो इसमें मेरे बापूजी का क्या कसूर है? हाँ। नहीं इसमें तो साफ साफ बाबूजी का ही कसूर है। तो फिर? अरे अगर हम प्रेम की शादी बिना दहेज के कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? वही तो जीजी, और एक हमारे ये है कि कुछ समझते ही नहीं है। अरे मगर इसीलिए तो जीजी मैंने आपको बुलवाया है। मैं तो कहती हूँ अब आकर ना प्रेम की शादी करके ही जाइएगा। हाँ। अरे शादी की क्या बात करे भाभी, इब तो मैं पोते का मुंह देख कर ही जयपुर वापस जाऊंगी। अरे नाना जीजी कैसी बात कर रही है? यहाँ बाबूजी की वजह से पहले ही कम टेंशन है जो आप नई मुसीबत देने की बात कर रही हो। अरे टेंशन भले ही मत ले, पहले मेरी स्कीम तो सुन ले। अरे कठिन जा रहे हो, ये तो बताओ कैसी लगी मेरी स्कीम? एकदम मस्त। भाई तो शुभ काम में देरी कैसी? लगाओ फोन उस शादीलाल को और बोलो इनके। हेलो शादीलाल। हाँ अरे वो सब काम छोड़ो, तुम अभी घर आ जाओ। हाँ ठीक है, हाँ अभी आ जाओ। हाँ क्या बात हुई रमुन्ना? अरे दीदी वो यहाँ पास में ही था, तो मैंने उसे बोल दिया है जल्दी आने को। अभी 5-10 मिनट में आता होगा। चलो चौको है। और सुशीला तब तक तुम कुछ चाय नाश्ता ले आओ। जा जल्दी जा। ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम। क्या हुआ मुन्ना बाबू? अरे ऐसा कौन सा अर्जेंट काम आ गया जो आपने मुझे बुलाया? अरे आपको पता है मुन्ना बाबू, मैं बाजू वाली सोसाइटी में 50 पेटी की डील नक्की करवा रहा था। 50 पेटी की। अरे वो तो, अरे शादीलाल ये मेरी दीदी हैं, प्रेम की बुआ, और आज से उसकी शादी का सारा काम यही संभालेंगी। क्या कह रहे हैं मुन्ना बाबू? अरे मैं कह रहा हूँ कि अरे क्या करते हैं मुन्ना बाबू? अरे हम कोई ऊंचा थोड़ी ना सुनते हैं। अरे हम तो आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे कि ये प्रेम की बुआ जी है। क्यों रे? मक्के तेने प्रेम की दादी लगी? अरे नहीं बुआ जी, मुझे लगा आप प्रेम की बड़ी बहन है। चल बदमाश कथे को। हाँ शादीलाल, ये बात तो जरूर है कि मैं बचपन से ही संतूर सब्बर से नाती आई हूँ। खैर इब काम की बात सुन। हाँ बुआ जी। देख हमने बाबूजी को दहेज के लिए मना लिया है। पण क्या बुआ जी,
पर वो मान तो गए हैं, मगर उनके सामने बार बार दहेज बोला गया ना तो वो भड़क भी सकते हैं। क्या बुआ जी, अब भाई दहेज को तो दहेज ही बोलना पड़ेगा ना, कोई डोनेशन थोड़ी ना बोल सकते। अरे क्या? अरे बे की चिंता तू क्यों कर रहा है हमारा? शादीलाल, हम दहेज के बारे में इस तरीके से बात करेंगे कि बात भी हो जाए और बाबूजी को भनक भी ना लगे। बुआ जी, मैं देख रहा हूं आपको इस काम में बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। आप कहें तो 5-10 पेटी बढ़वा दे। पैसों की बात नहीं है शादीलाल, हमें तो घर अच्छा चाहिए था। तो ठीक है, रहने देते हैं, नहीं बढ़ाते। ना ना, इब तो इतना जोर दे ही रहा है तो बढ़ा ले। 10, 15, 20 पेटी। वाह बुआ जी वाह, मान गए आपको। 10, 15, 20। खैर कोई बात नहीं बुआ जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे प्रेम के लिए एक अच्छा सा रिश्ता लाने की। अभी हमें आज्ञा दीजिए मुन्ना बाबू जी। नमस्ते बुआ जी। अब और कितना टालोगे? मैं तो पहले से ही टली पड़ी हूँ। जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। रहने दो, मुझे मालूम है तुम कोई पूजा उजा नहीं करते हो, सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए करते रहते हो। जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला। अरे घर है कि भूत बंगला? मुन्ना बाबू, मुन्ना बाबू, अरे मुन्ना बाबू, मुन्ना बाबू, मुन्ना बाबू। अरे शादीलाल भाई, लड़की वाले कहाँ हैं? अरे मुन्ना बाबू, हम लड़की वालों को बाहर रोककर यहाँ का माहौल देखने आए हैं। आपने बाबूजी को सब समझा दिया ना? बाबूजी की चिंता तुम मत करो, उन्हें संभालना हमारा काम है। तुमने लड़की वालों को सब समझा दिया है ना? अरे मुन्ना बाबू, समझा क्या दिया है, तोते की तरह रटा के लाया हूँ। अरे तो भाई बुलाओ उन्हें अंदर, अभी बुलाते हैं। हेलो पप्पू जी। हाँ शादीलाल, आप तुरंत अंदर आइए। तुरंत आ गए भाई। हो कहाँ पे? सोफे के पीछे। अबे मजाक 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 मजाक। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते मम्मी। बबली जी। मम्मी। बबली जी, नहीं नहीं बबली जी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उठिए बबली जी, उठिए। हटो, कुछ नहीं हुआ है हमें। शादीलाल, इधर आना जरा। अरे हटे पप्पू जी आप। कहाँ फंसा रहे हो शादीलाल? 25 साल पहले तुम्हारे पिताजी भी इसी लड़के का रिश्ता मेरे लिए लाए थे। अभी तक इस बेचारे की शादी नहीं हुई क्या शादीलाल? क्या कह रही? अरे क्या कह रही है बबली जी? अरे ये कोई लड़का थोड़े ना है, ये लड़के का बाप है।
लड़का तो अभी आ रहा है। आ रहा है क्या शादीलाल? आ गया है। अरे बेटा, अरे पप्पू जी क्या करते हैं आप? अरे ये कोई लड़का थोड़े ना है। हैं? ये लड़का नहीं है? अरे ये लड़का तो है, पर ये वो लड़का नहीं है जो लड़का है। लड़का तो अभी आ रहा है। जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, ठीक है बाबा। जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल। अरे क्या कर रही है बबली जी? अरे ये कोई बाबा थोड़े ना है, ये लड़के के दादाजी है। खुदा खुदा खुदा। जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला। बाबूजी, ये लड़की वाले अपने प्रेम को देखने आए हैं। हो जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। बैठिए बैठिए भाई, आप लोग बैठिए। हट हट, तुम भी बैठो बेटा। जी वैसे नाम क्या है तुम्हारा? जी सुमन। सुमन, जी। अच्छा नाम है। मैं प्रेम को बुलवाता हूँ। प्रेम, तुम बैठो बेटा। जी जी दादू। बेटा प्रेम, ये सुमन है, और सुमन बेटा ये है मेरा प्रेम। हाय। हाय। प्रेम, हम यहाँ आगे की बातें करते हैं, तब तक तुम जरा सुमन को घर दिखा लाओ बेटा। ठीक है दादू। जाओ बेटा। हाँ तो बेटा योगेश, बेटा योगेश। बाबूजी मैं? तुम बेटा योगेश तुम ही हो ना? हाँ बेटा, हाँ बाबूजी। बेटा मुझे लगता है कि बच्चों ने पहली नजर में एक दूसरे को पसंद कर लिया। जी जी बाबूजी। तो आगे की बातें करने के लिए तू अपनी दीदी और सुशीला को भी बुला ले। अरे अभी बधाई हो बुआ जी, भाभी जी बधाई हो। अरे बधाई हो मुन्ना बाबू, बधाई हो भाई। इस खुशी के मौके पे कुछ मिठाई सिठाई मंगाइए भाई। अरे अभी अभी लो शादीलाल। आइए आइए बुआ जी, अरे आइए। बुआ जी आप बड़े ही खास मौके पर आए हैं। आपको पता है प्रेम और सुमन ने तो एक दूसरे को पसंद भी कर लिया है। बस अब बाकी की बातें नक्की कर लीजिए। अरे सुशीला, अरे मेहमानों का मुंह मीठा कराओ भाई। क्यों नहीं मुन्ना, अभी लाते हैं। चल भाभी। शायद प्रेम की शादी का ख्याल, शायद प्रेम की शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए तो हमने इन्हें आज चाय पे बुलाया है। क्यों मुन्ना? भाई मुन्ना बाबू, भाई बुआ जी जो धुन अधूरी छोड़ के गई उसे पूरा कीजिए भाई। हाँ। अरे पर कौन सी धुन? ओ आज हमारे दिल में, आज हमारे दिल में अजब सी उलझन है। मांगना है सब कुछ, सामने प्रॉब्लम है। इशारों इशारों में बातें करेंगे, जिन्हें है बताना बता कर रहेंगे। मांगो 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 मांगो, जो भी चाहो जो भी मांगो। पप्पू जी हाजिर है।
तुम्हारे लिए। हमें नौलत का मंगा दे रे ओ समधन दीवानी, तुझे गले से लगा लेंगे ओ समधन दीवानी। कह दो तुम भी ना चुप रहो, दिल में तुम्हारे अब क्या है, जो बोलो तो जाने तुम्हारी भी माने, चलो ये भी वादा है। ना दीदी ना बीवी ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपैया। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। वाह वाह राम जी जोड़ी क्या बनाई, प्रेम और सुमन को बधाई हो बधाई। सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। अच्छा तो समधी जी, समधन जी, अब हम चलते हैं। जैसे ही शादी की तारीख नक्की हो जाए हमें बता दीजिएगा। जी, बिल्कुल। जी ठीक है, चलिए पप्पू जी, चलो सुमन। सुमन, सुमन, सुमन। जी मम्मी, बेटा हमने कहा चलो। जी मम्मी। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती। कुछ ना करे प्लीज, साइलेंस में हेलो। पूरा ड्रामा भी देखें। हेलो वही मोबाइल। देखा है मैंने तुम्हें फिर से पलट के, हाँ तुम में है बात कोई और फोन देना जरा। आज तुमसे मुलाकात हो गई, दिल में जो थी वही बात। फोन तो कट गया प्रेम भैया। तो चार्ज में लगा दे वापस। पूछेंगे नहीं किसका फोन था? किसका? हमारी होने वाली भाभी जी का। ला फोन इधर दे। पर अभी तो आपने बोला कि फोन चार्ज में लगाना है।
लगा देता हूँ। रामू के बच्चे फोन कर दे। हेलो। हाय। हाँ सुमन जरा फोन होल्ड करना। क्या बे रामू के बच्चे क्या सुन रहे हैं यहाँ पे? काम कर जाकर। हाँ जी बताइए कैसे याद? अच्छा जी, अब याद करने का भी कारण बताना पड़ेगा क्या? अरे नहीं मैं तो, अरे छोड़ो वो सब, ये बताओ कैसी हो? अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बस मैडम रहे आपके इंतजार। सच्ची? मुझे? अच्छा सुनो, मैंने फोन इसलिए किया था क्योंकि मम्मी पूछना चाह रही थी कि तुम्हें कार कौन से कलर की चाहिए। अरे मम्मी जी को छोड़ो, मुझे तो ये बताओ तुम्हें भी कुछ पूछना है या नहीं? प्रेम। सुमन मजाक मत करो ना। शुरू किसने किया? अरे यार तुम्हारे हमारे बीच में ये कार कहाँ से आ गई? वाह जी वाह, खुद ही कार मांगते हो और मुझसे पूछ रहे हो कि कार कहाँ से आ गई। एक मिनट सुमन, एक मिनट, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम क्या बोले जा रही हो ये सब? कार? कौन सी कार? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बकवास लगा रखा है ये सब? वो कोई बकवास नहीं कर रही है बेटा, और अभी तो वो कैश के बारे में भी पूछेगी। कैश? कैश? तो मैं कॉल करता हूँ थोड़ी देर में। हाँ दादू आप क्या कहते? कैश? अरे बेटा जब तेरे माँ बाप दहेज ले ही रहे हैं तो फिर उन बेचारों का क्या कसूर? वो तो पूछेंगे ही ना। पर हमने तो दहेज के लिए इनकार किया था ना। लेकिन बाकी लोगों ने तो स्वीकार किया था ना। और आप ये बात जानते थे? हाँ जानता था। फिर भी चुप रहे। अब क्यों चुप रहे दादू? तेरे लिए प्रेम, तेरे लिए चुप रहा मैं, क्योंकि मैंने देख लिया था कि तूने और सुमन ने पहली नजर में एक दूसरे को पसंद कर लिया है। ऐसे में अगर मैं मेरा दहेज विरोध जारी रखता तो हो सकता है कि इस बार भी बात न बन पाती। इसलिए प्रेम, इसलिए ना चाहते हुए भी मैं चुप रहा। वाह दादू वाह, आपने अपने प्रेम को इतना खुदकर समझ लिया कि वो आपके सिद्धांतों के खिलाफ जाके शादी करेगा। अरे नहीं दादू नहीं, अरे मेरे प्यारे दादू के ऐसे उसूलों के लिए मैं एक क्या 100 सुमन कुर्बान करता हूँ। और अब दादू आपका प्रेम, ये शादी हरगिज़ नहीं करेगा। प्रेम? अरे बेटा प्रेम? ये भगवान, ये लड़का भी सुनो जी, ये क्या सुना मैंने अभी? क्या आपने वाकई अपने असूलों के साथ समझौता कर लिया है? हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? छोड़ो 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 यमदूत, तो कहाँ लेके जा रहा हूं मुझे? मैं तो बस मजाक कर रही थी। हे भगवान, क्या टाइम आ गया है, अब मैं क्या थोड़ा सा मजाक भी नहीं कर सकती? अरे शांति रख विमला, शांति रख। ले पानी पी। हाँ, हाँ, अब शांति से बता क्या बोल रही थी? मैं ये कह रही थी कि अभी अभी मैंने आपकी और प्रेम की बात सुनी। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। अरे पर तूने उसका कारण भी तो सुना होगा ना विमला। कारण कुछ भी हो, लेकिन मुझे ये कतई पसंद नहीं है कि आप जैसे ऊंची सोच वाले इंसान किसी भी कारण से अपने उसूलों के साथ समझौता करें। तो फिर मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं विमला तू बता मैं क्या करूं? सुनो जी, मेरे पास एक आइडिया है। एक आइडिया जो बदल दे सारी दुनिया? नहीं विमला नहीं, ऐसा कोई आइडिया नहीं होता
जो इस लालची दुनिया को बदल सके। मजाक मत करो ना, मेरे पास वाकई एक जोरदार आइडिया है। अरे मेरी बात तो सुन लो, इधर आओ तो जरा। अच्छा ठीक है बाबा, सुन रहा हूँ, रुको। सुनो भाई जल्दी। अरे सुन रहा हूँ, हाँ बताओ। अरे दादाजी आप आ गए। प्रणाम दादाजी। खुश रहो खुश रहो। सुमन, हमने तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा को जो कहने के लिए कहा था तुमने कह दिया बेटा? जी दादाजी, मैंने मम्मी पापा को सब कुछ समझा दिया है। आप लोग बैठिए, मैं अभी मम्मी पापा को बुला कर लाती हूँ। ठीक ठीक, आओ प्रेम। दादू, आपको क्या लगता है ये लोग आपकी बात मान जाएंगे ना? मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। हम भी तो बाबूजी की सारी उल्टी सीधी बातें मानते हैं। मानते हैं कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? फिर हाँ प्रेम, क्या बोल रहा था? तो दादू, आपका आइडिया काम तो करेगा ना? करेगा, क्यों नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। बाबूजी की सारी आइडिया काम करती है। याद है प्रेम भैया, एक बार घर का पंखा बिगड़ गया था। पंखा तब बाबूजी ने तो आइडिया दिया था, एक लकड़ी लो और उसे उल्टा घुमाओ। तब प्रेम भैया वो पंखा ऐसा चला किया सक चले जा रहे 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 चले जा चले जा रहे चले जा। हाँ प्रेम। तो दादू, ये तेरा हम जो सोच कर आए हम उसमें कायम रहेंगे। हाँ हाँ कहा। बोल रहा हूँ, तू ही बोल। नहीं नहीं, जब सब बातों के जवाब तू ही दे रहा है तो इस बात का जवाब भी तू ही दे दे। बाबूजी मैं तो अरे बाबूजी के बच्चे, ये लड़की वालों का घर नहीं होता तो भी तुझे। हाँ प्रेम, क्या कह रहे? नमस्ते बाबूजी। नमस्ते समधी जी, नमस्ते समधन जी, आइए। हम यहाँ क्यों आए हैं ये तो आपको सुमन ने बता ही दिया होगा। जी बताया। तो फिर क्या सोचा आप लोगों ने? बाबूजी आप बड़े हैं, समझदार हैं, आपने कोई फैसला किया होगा तो सोच समझकर ही किया होगा, इसलिए हम वैसा ही करेंगे जैसा आप चाहते हैं। लेकिन बाबूजी, इस बात की आपके पास क्या गारंटी है कि अगर हमने आपके कहे अनुसार सब किया तो शादी के बाद हमारी सुमन को परेशान नहीं किया जाएगा? दादू एक मिनट। मम्मी जी, रिश्तों में कभी कोई बात की गारंटी नहीं होती है, सिर्फ विश्वास होता है। इसलिए जिस तरह हम आप पर विश्वास रखकर यहाँ आए, हम चाहेंगे कि आप भी हम पर विश्वास रखकर आगे बढ़िए। मगर बेटा बात सुनो। आज मुझे मम्मी, हम सब आपस में बहस क्यों कर रहे हैं? दादाजी हम सबसे बड़े हैं, हमें इनकी किसी भी बात पर डाउट नहीं करना चाहिए। दादाजी सब वैसा ही होगा जैसा कि आप चाहते हैं, आप बस हमें बताइए हमें क्या करना होगा। वाह बेटा वाह, मन खुश कर दिया। हम बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि हमारे घर तुम जैसी लड़की बहू बनकर आ रही है। सुखी रहो बेटा। समधी जी, चंदन जी, मैं आप लोगों को बताता हूं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है।